करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित न होने पर पाकिस्तानी वफ़द ने आज वापस आना था। ताहम तुर्की के हुक्काम ने पाकिस्तानी वफ़द से रुकने की दरख्वास्त की। ज़राए के मुताबिक अफगान हुक्काम ने भी मुज़ाकरात के हवाले से सिफारती सतह पर राबते किए हैं, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा बहाल होने जा रहे हैं। तुर्की चाहता है कि इसकी मेज़बानी में होने वाले मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित हों। मुज़ाकरात पाकिस्तान के इसी मरकजी मुतालबे पर होंगे कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़े, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर जोर दिया है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हुए 18 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक फोर्सेज ने कार्रवाइयाँ 28 और 29 अक्टूबर को बलूचिस्तान के 2 मुख्तलिफ इलाकों में की। चुल्तन के पहाड़ी इलाके में कार्रवाई के दौरान 14, जबकि केच के इलाके बोलीदा में 4 दहशतगर्द वासिल जहन्नुम हुए। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। फोर्सेज के अज़्म और हौसले को सलाम पेश करते हैं। अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में 4 दिन में दुश्मन को सबक सिखा दिया। जंग के दौरान तुर्की की क़यादत एक चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ी रही। पाकिस्तान और तुर्की यकजान 2 कालिब हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा कि दोनों ममालिक माशी, तस्वीराती और दिफाई ताउन में आगे बढ़ रहे हैं। इस्लामाबाद में तुर्की और पाकिस्तान के परचम लहरा रहे हैं। हमारे दिल तुर्क बहन भाइयों के साथ धड़कते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सदर से मुलाकात के बाद टैरिफ में 10% कमी का ऐलान कर दिया। चीन पर आए टैरिफ को 57 से कम करके 47% कर दिया गया है, जो कि फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की जनूबी कोरिया में अहम मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात, तिजारत और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। ट्रंप ने कहा कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि मैं आज अपने पुराने दोस्त के साथ हूँ। अमेरिका और चीन के दरमियान बहुत सी चीज़ों पर इत्तेफाक हो चुका है। शी जिनपिंग बावकार रहनुमा और अजीम मुल्क के अजीम लीडर हैं। शी जिनपिंग ने हालिया गजा जंगबंदी में सदर ट्रंप के किरदार को सराहा। कहा कि चीन भी दुनिया के दीगर तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात की हिमायत करता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मस्कत में ओमान के रॉयल मिनिस्टर जनरल सुल्तान बिन मोहम्मद अल नोमानी से अहम मुलाकात। पाक ओमान ताल्लुकात और पाकिस्तानी शहरियों के वीज़ा इशूज़ के हल से मुतालिक इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि ओमान और पाकिस्तान मुश्तरका मजहबी और सकाफती रिश्तों में बंधे हुए हैं। ओमान में लाखों पाकिस्तानी बरसरे रोज़गार हैं और मईशत की मजबूती में किरदार अदा कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से सैनेट की जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। वोटिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। हुकूमत और अपोजिशन के उम्मीदवारों खुर्रम ज़िशान और ताज मोहम्मद के दरमियान कड़ा मुकाबला।
इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा के 145 मेंबरान असम्बली हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सूबाई असम्बली में PTI हिमायत याफ्ता अरकान की तादाद 51 है, जबकि अपोजिशन जमातों के मेंबरान की तादाद 54 है। आज़ाद कश्मीर में सियासी पेशरफ जारी। नए कायदे ऐवान के लिए नाम फाइनलाइज कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने चौधरी यासीन को आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के तौर पर नामजद किया है। ज़राए बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत ने मुत्तफ़िका तौर पर चौधरी यासीन के नाम की मंजूरी दे दी है। जल्दी इस हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान भी होगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक चौधरी यासीन की नामजदगी पर इत्तेहादी जमातों को भी एतमाद में लिया जाएगा, जबकि नई हुकूमत की तश्कील के लिए मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कानून साजी के मराहिल और ऐवान की कार्रवाई से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू हुई। मुलाकात में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने वालों से सख्ती से निमटने पर भी इत्तफाक हो गया। मरियम नवाज ने कहा कि तारीख में पहली मरतबा बड़ा प्रोजेक्ट छोटे शहरों से शुरू करने जा रहे हैं। पंजाब में कारोबार का बेहतरीन पोटेंशियल है, सरमायाकारों को फ़ायदा उठाना चाहिए। NFC अवार्ड में तब्दीली के लिए पहला कदम। वफाक ने सूबों को 18 नवंबर को बुला लिया। सूबों की दरख्वास्त पर वजारत खजाना ने पहली मीटिंग के लिए तारीख में तौसी कर दी। इससे कबल NFC पर इजलास के लिए 10 नवंबर की तारीख मुकर्रर की गई थी। नए कौमी मालियाती अवार्ड के लिए कमीशन की तजावीज़ पर IMF भी ऑन बोर्ड होगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुतनाज़ ट्वीट केस में ईमान मजारी और उनके शौहर हादी अली चट्ठा के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी। जज मोहम्मद अफजल मजूका ने केस पर समाअत की है। ईमान मजारी और हादी अली की जानिब से सेहत जुर्म से इनकार किया गया। अदालत का हादी अली चट्ठा को दोबारा जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। अदालत ने अगली समाअत पर इस्तगाज़ा के तमाम गवाहान को बुला लिया। चीन का पाकिस्तानी खलाबाजों को मुख्तसर मुद्दत के मिशन पर खला में भेजने के मंसूबे का ऐलान। पाकिस्तानी खलाबाज चीनी खलाई स्टेशन पर मुख्तलिफ मिशन का हिस्सा होंगे। चीनी खलाई इदारे के जियोआनकोन को सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि इब्तदाई तौर पर 2 पाकिस्तानी खलाबाजों को तरबियत दी जाएगी। तरबियत याफ्ता पाकिस्तानी खलाबाजों में से एक खलाई मिशन के लिए मुंतखब किया जाएगा। पाकिस्तानी खलाबाज चीनी खलाई स्टेशन पर बतौर पेलोड स्पेशलिस्ट काम करेगा।
कि आप 5,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक चालान दें। लाहौर में चालान 200 रुपए का है, यही CCTV कैमराज हैं, वहाँ 200 रुपए चालान है, वहाँ मैक्सिमम 500 रुपए चालान है। कराची में आप 5,000 से शुरू करते हैं और आप 1 लाख तक पहुंच जाते हैं। शहर में कहीं कोई सड़क नाम की चीज है, यूनिवर्सिटी रोड का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। करीमाबाद अंडरपास बनने का नाम नहीं लेता। जहांगीर रोड पे जाइए, आपकी रीढ़ की हड्डी हिल जाएगी जहांगीर रोड पर। आप कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। कराची के साथ जुल्म किया जा रहा है। बताया जाए कि कराची में कहीं रोड मौजूद है भी या नहीं। किसने इख्तियार दिया कि 5,000 से लेकर 1 लाख तक चालान किया जाए। लाहौर में CCTV के जरिए चालान 200 रुपए किया जाता है। अमीर जमात इस्लामी मुनम जफर की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि गुलिस्तान जौहर पूरा खोद दिया गया। यूनिवर्सिटी रोड का बेड़ा गर्क है। करीमाबाद अंडरपास है जो कि बनने का नाम ही नहीं ले रहा। जहांगीर रोड जाएं तो रीढ़ की हड्डियां हिल जाती हैं। सिंध हुकूमत कुछ करने के लिए तैयार नहीं। सिंध हुकूमत नाअहल है, उनमें मैनेजमेंट की भी सलाहियत नहीं। सिंध हुकूमत ने कराची के लोगों को टैक्स वसूली का जरिया बना लिया है। लाहौर का फ़िज़ाई मयार आज भी जहरीला करार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर सफ़े अव्वल, कराची चौथे नंबर पर। लाहौर की फ़िज़ा में आलूदा ज़रात की मिकदार 278 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दिल्ली दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का दूसरा T20 कल लाहौर में खेला जाएगा। दोनों टीमें मैच की तैयारी के लिए शाम को ट्रेनिंग सेशन करेंगी। ट्रेनिंग के दौरान फिटनेस ड्रिल्स के साथ बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें भी होंगी। सीरीज़ के दूसरे टाकरे के लिए पाकिस्तान टीम में 1 से 2 तब्दीलियाँ मुतवक्के। नसीम शाह और हसन नवाज को ड्रॉप किया जा सकता है। प्रोटीज को सीरीज़ में 1-0 की बरतरी हासिल। मेहमान टीम ने पहले मुकाबले में 55 रन से फतह समेटी थी। कारबाओ फुटबॉल कप का राउंड ऑफ 16 अर्सेनल की ब्राइटन के खिलाफ 2-0 से कामयाबी। मैनचेस्टर सिटी ने स्वानसी सिटी को 3-1 से पछाड़कर क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिए। चेल्सी ने वुल्व्स के खिलाफ 4-3 से फतह समेटी। लिवरपूल की टीम क्रिस्टल पैलेस के हाथों 3-0 से शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर। कराची में शुरू होने वाली विंटेज क्रॉस कंट्री रैली पेशावर पहुंच गई। रैली में बड़ी तादाद में पुराने मॉडल्स की लग्जरी कार्स मौजूद हैं। मुंतज़मीन का कहना है कि इस तरह के इवेंट से शहरियों की नायाब गाड़ियों से मुतालिक मालूमात बढ़ती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।